जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतीय समाज सुधारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारतीय समाज सुधारक हो जाएगा। अगर हम भारतीय समाज सुधारकों की बात करें तो इनमें काफी नाम क्या आते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ही कौन हो जाएंगे, हमारे दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। इसके चलते ही कई सारे जो नाम होते हैं क्या हो जाते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। इस तरह से काफी नाम क्या हो जाते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इनमें से सबसे पहले की, तो उनमें सबसे पहले जो हो जाएंगे हमारे कौन हो जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं। और सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक नाम ले लेते हैं जो नाम अपने आप में क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिनका नाम क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि आखिर इन्हें राजा क्यों कहते थे, या फिर इन्हें जो राजा की उपाधि किसने दी थी। तो अगर हम राजा की उपाधि की बात करें तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगल सम्राट था। और मुगल सम्राट में कौन, अकबर द्वितीय। कौन था बच्चा, अकबर द्वितीय हो जाएगा। और अकबर द्वितीय ने ही इन्हें क्या, राजा को उपाधि दी थी। क्या थी, राजा को उपाधि दी थी। और उसने क्यों दी थी, जब उसकी क्या थी, अंग्रेजी शासन ने पेंशन में क्या कर दी थी, गड़बड़ी कर दी। तो उसी पेंशन को बढ़वाने के लिए किसको, राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया, जिसके चलते ही उन्हें क्या दी गई, राजा की उपाधि दी गई। हालांकि जब वो वहां गए थे राजा राम मोहन राय, तो उनकी मृत्यु भी कहां हो जाती है, इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में ही हो जाती है। तो अब पता चला इससे कि हमें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। जो परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी, कितने दी थी बच्चा, अकबर द्वितीय ने दी थी। चलिए इसकी बात हो गई। तो आगे अगर हम बात करें कि राजा राम मोहन राय को किन किन नामों से नाम जाना जाता है, तो इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक भी बोला जाता है। इसके साथ साथ ही नव क्या कहा जाता है इन्हें, इसके साथ साथ ही भारत में इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत। जागरण का क्या कहा जाता है, अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही इन्हें अन्य कई नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे कि आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, इन्हें पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने 1828 ईस्वी में, कब बच्चा, 1828 ईस्वी में जो एक स्थापना की थी, उसकी स्थापना की थी, क्या की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस समाज की स्थापना की थी बच्चा, ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो कि परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौरान, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अधिक पूछा जाता है। तो बात करेंगे कब स्थापना की थी, 1828 ईस्वी में स्थापना की थी। वहीं अगर हम दूसरी बात करें कि 1829 ईस्वी में क्या, 1829 ईस्वी में क्या, विलियम बेंटिंक जो था, कौन था, विलियम बेंटिंक उस समय कौन था, भारत का वायसराय था। और विलियम बेंटिंक की सहायता से, उसके सहयोग से ही इन्होंने क्या की थी, भारत में सती प्रथा को अंत किया था, समाप्त कर दिया था। क्या किया था, सती जो प्रथा थी उसका कब, 1829 ईस्वी में किसके साथ, विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के इसकी क्या कर दी थी इन्होंने, इसको समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, इसको समाप्त किया था। तो ये भी क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, किसका, सती प्रथा होगा, सॉरी क्या हो जाएगा, सती प्रथा हो जाएगा, कि आखिर सती प्रथा का जो था अंत
किसने किया था? तो किसने करवाया था? विलियम बेंटिक की सहायता से। किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। वहीं अगर हम बात करें इनकी पत्रिका की बात करें तो इनकी जो पत्रिका है वो अपने पत्रिका की बात करें तो पत्रिका कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी पत्रिका? तोहफात उल हिंद मुवाहिद्दीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तोहफात उल मुवाहिद्दीन। तोहफात उल मुवाहिद्दीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तोहफात उल मुवाहिद्दीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तोहफात उल मुवाहिद्दीन हो जाएगी। अगर हम इसके हिंदी अनुवाद की बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? एकेश्वरवादियों का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकेश्वरवादियों का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो ये थी इनकी क्या पत्रिका? तोहफात उल मुवाहिद्दीन हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें इनके अखबार की, किसकी बात करें बच्चा? अखबार की अगर हम बात करें तो अखबार जो था इन्होंने कौन सा जारी किया था? तो अखबार की बात करें तो अखबार कौन था? मिरात उल अखबार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चा? मिरात उल अखबार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मिरात उल अखबार, जो कि इन्होंने किस भाषा में रखा था? किस भाषा में रखा था? फारसी भाषा में। ये दोनों जो थे इन्होंने फारसी भाषा में लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? फारसी भाषा में लिखे थे। राजा राम मोहन राय बहुत ही क्या थे? विद्वान थे, जिन्हें अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी सभी जो भाषाएं थी, बंगाली, ये सभी भाषाएं क्या थी? जानकार थे, इनकी सभी भाषाओं के नॉलेज थे इन्हें। तो ये हो जाएंगे क्या? ब्रह्म समाज से या फिर राजा राम मोहन राय से क्या संबंधित कुछ बातें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इनसे संबंधित कुछ बातें हो जाती हैं। तो आगे हम अगर दूसरे नाम की बात करें, किसके? दूसरे नाम की बात कर लें तो हमारा दूसरा जो नाम हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ब्रह्म, जिन्होंने किसकी समाज की थी? किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बहुत अच्छे, किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। क्या किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर हम दयानंद सरस्वती के मूल नाम की बात करें, किस नाम की बात करें? मूल नाम, तो मूल नाम से ही इनका मूल नाम निकल के आता है। क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनके मूल नाम की ही अगर हम बात कर लें तो मूल नाम ही इनका क्या हो जाता है? मूल शंकर हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल नाम ही इनका क्या हो जाता है बच्चा? मूल शंकर हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल नाम इनका मूल शंकर हो जाता है। क्या हो जाता है? मूल शंकर हो जाता है। अगर हम बात करें कि इन्होंने किस समाज की स्थापना की तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में की थी। कब की थी बच्चा? 1875 यानी कि 1875 ईस्वी में की थी। और वो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय था इन्होंने कहां बनाया था? लाहौर में बनाया था। कहां बनाया था बच्चा? लाहौर में क्या था? इन्होंने इसका क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शुद्धि आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन जो था किसने चलाया था? किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। वहीं अगर हम बात कर लें दयानंद सरस्वती की तो इन्होंने सबसे पहले जो था किस शब्द की क्या की थी? स्वराज शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। क्या किया था? सबसे पहले ही इन्होंने क्या किया था? स्वराज शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। और उसके साथ साथ ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करने के साथ ही क्या किया था? जो भारतीय लोग थे उनको पुनः यानी कि वैदिक धर्म को क्या पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने की भी क्या की थी? इन्होंने ही क्या की थी? बात की थी। क्या की थी? बात की थी। तो यानी कि क्या किसकी बात की थी? हमारा जो वैदिक धर्म हो जाएगा उसको शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने की बात की थी। वहीं अगर हम बात करें इन्होंने इनके जो दो नारे हैं जो इन्होंने नारा दिया था वो दो नारे बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? भारत भारतीयों के लिए है। क्या हो जाएगा? भारत क्या हो जाएगा? भारतीयों के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? भारत जो है वो किसके लिए हो जाएगा? भारतीयों के लिए हो जाएगा। भारतीयों के लिए हो जाएगा। ये इनका क्या था? पहला नारा हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे नारे की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था?
वेदों की ओर लौटो, जो कि बहुत ही चर्चित नारा था। क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो। ये क्या हो जाएगा? अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है और कभी कभी क्या किया जाता है, ये परीक्षाओं में पूछा भी बहुत जाता है। तो कौन सा हो जाएगा दूसरा हमारा? वेदों की ओर लौटो। अगर हम बात करें, इनकी बात करें, तो ये पहला संगठन था, आर्य समाज क्या था? पहला संगठन था जिसने स्वदेशी और हिंदी भाषा की क्या की थी? बात की थी। ये पहला वो था, संगठन था आर्य समाज जिसने क्या की थी? स्वदेशी और उसके साथ साथ ही भारतीय भाषा कौन थी? हिंदी भाषा की क्या की थी? इन्होंने बात की थी। ये पहला संगठन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, इनके एक सहयोगी थे और सहयोगी का नाम क्या था? श्रद्धानंद था। क्या था? श्रद्धानंद था, जिन्होंने उत्तराखंड में, कहा? उत्तराखंड के हरिद्वार में, कहा? उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो स्थापना करने वाले कौन से हो जाएंगे? इनके ही सहयोगी थे। कौन? श्रद्धानंद। कौन हो जाएंगे? श्रद्धानंद, जिन्होंने कहा? हरिद्वार में, कहा बच्चा? हरिद्वार में क्या थी? गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की क्या की थी बच्चा? स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना की थी। वहीं अगर हम बात कर लें, इनकी किसकी बात कर लें? इनके मूल नाम तो हो ही गया, लेकिन अगर हम बात कर लें इनकी किसकी? पत्रिका का या पुस्तक का, तो इनकी जो पुस्तक हो जाएगी, इतनी पूछी जाती है परीक्षाओं में, बहुत ही पूछी जाने वाली पुस्तक हो जाएगी, और पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनकी क्या हो जाती है? पुस्तक हो जाती है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो अगर हम बात करें आर्य समाज और दूसरी हम बात करें ब्रह्म समाज, तो ये जो पैट की परीक्षा आ रही है, इसमें बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। हो सकता है ये पैट की परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाए। तो आज के लिए इन दो क्या बात करेंगे? आज के लिए ये दो समाज सुधारक काफी हैं। अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उनमें से हम किसकी बात करेंगे? सर सैयद अहमद खान हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, उसके बाद बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे हमारे? इसके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी उसकी भी बात करते हैं। तो आज के लिए कितना ही, बाकी मिलते हैं क्या अगली वीडियो में। जय हिंद।